को आश्वस्त करके उसको सुधार करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, स्वाभाविक है जो डिसीजन लिए जा रहे हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं है, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह का वातावरण। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट क्या थी, किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हुआ, ये बिल्कुल पहली बात है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति, जो गया था उसी की नियुक्ति, पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पर जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात, इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं, और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात, फोन पे बात, और उनने किसी ने उसमें 15 में से 2, 4, 5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से, तो कोई उसकी नाराजगी नहीं, उनके सही लॉजिक भी है। पर जेबी जैसे परिवार के साथी, उनका वर्डिंग एक से कि सर आपका आदेश हमारे लिए सर माथे पे है और लीडरशिप ने जो कहा है मैं वही करूँ। मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात मानी, उनके फोन पर अपना सब कुछ जेबी और मेरे आज ही मैंने जयवर्धन से मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि मेरे में जितने गुण हैं उससे 4 गुण जयवर्धन में ज़्यादा है। इसकी जयवर्धन की जो बात सुनने की क्षमता, लोगों से मिलने की क्षमता मुझसे है और मैं सीखता हूँ उससे। ये हमारे दोनों भाइयों की केमिस्ट्री। मुझे नाराजगी मैंने कहा जयवर्धन से क्या है कि मैं उसका उपयोग, आइकॉन है, हमारा हीरो है, जो युवाओं में इसकी जो यूएसपी है उसका हमने एक सर्वे कराया और वो जो सामने आया तो इसकी उपयोगिता भोपाल में ही थी, और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, गलती की सजा मिलेगी। अब भोपाल में भी काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी और मेरी भी माननी पड़ेगी। यहाँ भी काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अकेला क्या कर सकता। तो मैं मानता हूँ सभी साथियों को जिनने राहुल गांधी जी के फोन पे एक्सेप्ट किया कि सर आप जो आदेश करेंगे हम करेंगे। उसमें कई लोग हैं, मैं उन नामों में भी नहीं जाना चाहता है, उनका काम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है, फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से एग्री हो गए थे पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखा, अगर कंपेरिजन में कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कौन कौन है तो ये सारे लोग थे मेरे साथ, हम एक उम्र के, हम सामूहिक थे। मैं अस्वीकार नहीं करूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ मेरा लक्ष्य 28 जीतना है, मेरा लक्ष्य किसी भी पद पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूँ ये बात, फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूँ, 2028 में हमें सरकार बनानी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना है, देश बचाना। मैं किस पद पे आऊँ ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूँ। मैं अर्जुन हूँ महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूँ। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। अगर कोई पत्रकार, मैं चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूँ आप लोगों के, ईमानदार पत्रकार सब हो, पर जिसमें जिम्मेदारी होगी वो बता देगा कि जनसंपर्क से किसको किसको खोना है। आज की इनके सेक्शन बढ़ाओ, किसी को क्या करो, किसी को क्या करो। मेरे पास भी जासूसी है वहाँ की बीजेपी की, यहाँ की भी है, और कौन कौन लोग उनकी ज़्यादा बात मानते हैं ये भी मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप आपका काम। जीतू जी, लेकिन इसको समाप्त कर तो आप सबको भी धन्यवाद जो आप हमें जागरूक, इससे सुधारवादी दृष्टिकोण में जाएंगे और हम सब एकजुट हैं। पार्टी ने जो प्रोसेस किया है सर्वसम्मति से उसको हुआ है, किसी नेता का, जीतू पटवारी का भी उसमें इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका सत्यापन जयवर्धन सिंह जी कर सकते हैं अगर आप चाहो।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो स्थिति आ रही कार्यकर्ताओं की, उसको लेकर क्या करें? मैं बोल चुका हूं, ये जो है वो सुनेंगे। विरोध के बाद इतने कार्यकर्ता बोल रहे हैं, बहन की बात जैसा हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई ने अभी कहा है कि संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो अपने देश के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता इंदु पटवारी जी का और हमारे प्रभारी अजय चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। जो आपका बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे ये आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए और उसी आधार पर हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, ओमकार मरकाम जी 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है, सीसी के सदस्य हैं, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे। मतलब जिनका चयन हुआ उनको घोड़ा बोला, जिनका नहीं हुआ उनके। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।